गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमारा जो लास्ट हमारी हुई थी उस लास्ट क्लास में हमने हमारा नया चैप्टर जो था सिविक्स का वो स्टार्ट किया था, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई गई है, या फिर उनको समाज में अप करने के लिए जो है कौन कौन सी चीजें हैं जो उनके लिए की गई हैं। तो इसमें हम आज इस चैप्टर में मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो दी गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के बारे में कुछ बातें बताई थी आपको कि हमारे जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन देने के लिए कौन कौन से जो है सोशल रिफॉर्मर हुए हैं जिन्होंने इनमें वर्क किया है, या फिर ये कहिए कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसको अपलिफ्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दी गई है, जिसमें हमने कुछ जो सोशल रिफॉर्मर हैं उनके बारे में बात की थी कल कि जो सोशल रिफॉर्मर हैं लाइक जैसे आपके राजा राम मोहन राय है, या फिर आपके स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती है, और बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी है। तो इनमें से कुछ हमने कल डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी जो थे वो भी अनटचेबिलिटी के बिल्कुल फेवर में नहीं थे। वो चाहते थे कि भाई हमारी अनटचेबिलिटी जो बढ़ाई जा रही है उसको करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ह्यूमन बीइंग को जिंदा रखना है तो उसके लिए हमें अनटचेबिलिटी को जो है मरना होगा। क्योंकि अगर अनटचेबिलिटी जिंदा रही समाज के अंदर तो हम जो है कहीं भी विकास नहीं कर पाएंगे। तो उससे हमारी ह्यूमन बीइंग जो है वो मर जाएंगे अगर अनटचेबिलिटी जिंदा रही तो। इसीलिए उन्होंने हिंदुज्म की लिव कर सकता है जब तक जो है अनटचेबिलिटी जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि अगर अनटचेबिलिटी जिंदा रहेगी तो हिंदुज्म जो है वो कहीं खत्म हो जाएगा। तो इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी जो विवेकानंद थे इन्होंने भी काफी बातें कही थी। जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है इनके लिए इन्होंने काफी बातें कही हैं। कर रहे थे महात्मा गांधी जो थे वो खुद भी जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं जैसे अनटचेबल्स हैं उनके साथ जाते थे, उनकी कॉलोनियों में ये लोग रहते थे और उनके साथ ही जैसे भोजन करना या उनकी जो दैनिक एक्टिविटी है जो भी वो वर्क करते हैं वो सारे काम जो है महात्मा गांधी भी करते थे, ताकि उनको ये ना लगे कि कहीं ना कहीं जो हमारे जो सोसाइटी है उनसे नीचे चले गए हैं। तो इसीलिए उनको अपलिफ्ट करने के लिए काफी सारे प्रयास जो है वो टाइम टू टाइम अलग अलग सोशल रिफॉर्मर के द्वारा किया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं बी आर अम्बेडकर। एज यू नो वेरी वेल कि बी आर अम्बेडकर जो है वो एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए हैं। साथ ही साथ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, और ये खुद भी एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। मैं जो है ये काफी लोअर कास्ट थे, इनको जो है काफी बचपन में काफी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। ये एक कारण रहा कि भाई इन्होंने जो है अनडिसेबिलिटी को भाई या फिर लोअर कास्ट के हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उनको खत्म करने के लिए इन्होंने काफी सारे प्रयास जो है वो किए थे। तो बी आर अम्बेडकर जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भी मेंबर है और इन्होंने काफी प्रयास किए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको कुछ ऐसे सेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाए जाए जो इनको जो है सेफ गार्ड लगे कि भाई ये हमारे लिए या उनको इंटरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए या फिर जो काफी नीचे चले गए हैं उनको ऊपर उठाने के लिए समाज में इनके द्वारा टाइम टू टाइम काफी प्रयास किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफी सारे प्रोविजन जो है वो प्रदान किए गए हैं जिनसे इनको जो है सोसाइटी में हमारे बराबर रखा जा सके और ये कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज ना लगे, इसीलिए ये सारी चीजें कही। तो बी आर अम्बेडकर जो है बी आर अम्बेडकर was another social reformer who devoted his whole life to fight against बी आर अम्बेडकर जो हुए हैं बी आर अम्बेडकर जो है एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए हैं हु डिवोटेड हिज लाइफ, जिसने अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित किया टू फाइट में अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन की कास्ट सिस्टम जो है इसके खिलाफ लड़ने में ही इन्होंने
स्पेंड की है, और एंड द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, साथ ही साथ जो छुआछूत है उसको भी खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए काफी सारे प्रयास इनके द्वारा किए गए हैं। तो इट वाज लार्जली ड्यू टू लीडर्स लाइक, इट वाज इन लार्जली ड्यू, ये जो है एक लार्जली ड्यू है, डू द एफर्ट्स ऑफ लीडर्स, यानी जो भी हमारे मेन लीडर्स हुए उनके द्वारा जो प्रयास किए गए, लाइक हिम, जैसे बी आर अम्बेडकर ही हैं, दैट सो मच इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इन्होंने वो सारी चीजें की हैं जिनसे जो है अनटचेबिलिटी को हमारे समाज से रिमूव किया जा सके, और कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए काफी सारी चीजें जो है की गई हैं। उसके बाद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी, यानी हमारा जो भारतीय संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हैज अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी, उसमें भी अनटचेबिलिटी को उन्मूलन की बात कही गई, यानी फॉर्म इज फॉरबिडन, यानी इसका तरीके से अगर इसको प्रैक्टिस में लाया जाता है या कोई ऐसा क्लू मिलता है कि भाई इससे अनटचेबिलिटी को बढ़ा, तो वो चीजें बैन की गई हैं, वो वर्जित की गई हैं कि आप ऐसा को समाज के अंदर बढ़ावा मिले। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट prevent for supporting or increasing untouchability or insulting any member of the set on ground only or of race or कास्ट। अब क्या कहा गया है कि हमारे जो सिविल राइट जो एक्ट दिया गया है उसमें प्रोटेक्शन दी गई है, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। तो सिविल राइट एक्ट की प्रोटेक्शन के लिए प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट उसमें बताया गया है कि उनको पनिशमेंट दी जाएगी, उनको सजा को सपोर्ट करेगा। ठीक है, सपोर्टिंग और इंक्रीजिंग, साथ ही साथ उसको इंक्रीज भी कर रहा है और उसको जो है सपोर्ट भी कर रहा है, तो उन सभी को पनिशमेंट दी जाएगी। और इंसल्टिंग एनी मेंबर ऑफ, और आप किसी भी पर्सन को इस आधार पर कि उसकी कास्ट जो है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, तो उस आधार पर आप उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, और अगर आप ऐसा करते हैं या उसकी इंसल्ट करते हैं तो कानून के तहत आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी। तो इंसल्टिंग एनी मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट ऑन ग्राउंड ओनली टू रेस और कास्ट, द आइडिया ऑफ द वेलफेयर स्टेट एंड सोशल जस्टिस, यानी एक ऐसा समाज जिसमें सभी की भलाई की बात की जाती है, तो ऐसे समाज के अंदर द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड सोशल जस्टिस, जिसमें सामाजिक न्याय की बात कही जाती है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी चीजें के अंदर शामिल की गई हैं। और द फर्स्ट कंडीशन टू अचीव सोशल, यानी वो पहली स्थिति, वो कंडीशन टू अचीव जिसमें वो जो है अचीव किया जाता है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इज टू बी अबॉलिश ऑल काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, जिसमें सभी तरह की जो है समानताएं हैं, इनइक्वालिटीज हैं, उनको अबॉलिश किया गया है, दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, जो हमारे समाज के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद आता है कि फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंप्रूव द लोड्स ऑफ एससीज एंड एसटीज। अब ये कहा गया है कि नीचे कुछ यहाँ पर कुछ प्रावधान बताए गए हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड हैं, जिसमें इनको प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ प्रोविजन जो है वो दिए गए हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि एससी और एसटी को इम्प्रूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स गारंटी एवरी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब जो आपका फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट इस बात की गारंटी देता है कि हर एक व्यक्ति, एवरी पर्सन, हर व्यक्ति जो है वो कानून की नजरों में क्या है, इक्वल है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। उसके बाद आता है हाउएवर द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्ginalized सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो स्टेट है मे मेक स्पेशल प्रोविजन, स्टेट के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजन जो है वो दिए गए हैं, किसके लिए,
फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी का जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए समाज में जो है ऐसे स्पेशल प्रोविजंस जो है वो बनाए गए हैं। उसके बाद आता है भाई कि आर्टिकल 15, देख 14 से 32 तक जो है आपके 12 से ही वैसे स्टार्ट हो जाते हैं, आपके 12 से 32 है, लेकिन अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो आपका आर्टिकल 14 आता है। तो आर्टिकल 14 से ही आपके फंडामेंटल राइट जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आर्टिकल जो 15 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है, वो राइट क्या कहता है? Constitution says that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion or place of birth। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को भारत के अगर वो किसी भी स्थान पे रह रहा है, तो भारत का कोई भी सिटीजन है, तो उसको इस आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि वो काला है या वो गोरा है या फिर वो अमीर है या वो गरीब है या फिर वो लोअर कास्ट का है या वो अपर कास्ट का है। यानी इन सभी बातों और कानून की नजरों में सभी बराबर है, चाहे फिर वो एक लोअर कास्ट का पर्सन है या फिर हायर क्लास का पर्सन है या फिर बहुत अमीर है या गरीब है, कानून की नजरों में सभी बराबर होंगे। फिर वो चाहे गोरा है या काला है या फिर वो मेल है या फीमेल है या आपका बच्चा है या बूढ़ा है, सभी बराबर रहेंगे। तो बेसिक ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर भी आपसे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो दिस हैज बीन यूज्ड बाय द ऑपरेशन क्लास। अब ये जो चीज है ये मेन रूप से किसके लिए रखी गई है कि जो लोअर क्लास के व्यक्ति हैं जिनको समाज में दबाया जाता है, तो उनके लिए मेन रूप से ये बातें कही गई हैं। दिस हैज बीन यूज्ड बाय द ऑपरेशन क्लास फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सीक इक्वालिटी, यानी जिसको समय समय पर उनको समाज के अंदर बराबरी पर लाने के लिए यानी इक्वालिटी के लिए उनकी बार बार कोशिशें जो है वो की जाती हैं। तो वही ये चीजें हैं कि उनको समाज में बराबर लाने के लिए काफी कोशिशें, काफी प्रयास जो है वो टाइम टू टाइम किए जाते हैं। तो उन्हीं में से है ये आर्टिकल 17। इसके बाद आर्टिकल 17 जो है वो आपका क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एब्लोइज अनटचेबिलिटी। उसमें ये बात बिल्कुल साफ कही गई है कि भारत के अंदर किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का उन्मूलन जो है वो किया गया है। आर्टिकल 17 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये आपको कहता है कि भाई आप छुआछूत जो है इसको बढ़ावा नहीं दे सकते, इसको बंद कर दिया गया, बैन किया गया है। और एंड मेड इट प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म ए पनिशेबल ऑफेंस। और अगर वो किसी भी रूप में किया जा रहा है, किसी भी तरीके से वो चीज लाई जा रही है प्रैक्टिस के अंदर, तो वो पनिशेबल होगी। मतलब अगर आप अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको उसकी पनिशमेंट जो है वो मिलेगी। तो नाउ no one can prevent any section of the society from educating themselves। अभी कह रहे हैं कि आज के समय में नाउ अब जो है नो वन कैन प्रिवेंट एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हमारे समाज के किसी भी सेक्शन में ये जो है प्रिवेंट नहीं है फ्रॉम एजुकेटिंग देमसेल्फ, जिसमें इसकी शिक्षा जो है वो दी जाती हो। एंटरिंग टेम्पल्स, हर व्यक्ति मंदिरों के अंदर जो है वो टेम्पल में जा सकता है, जहां चाहे एजुकेशन ले सकता है। एंड यूजिंग पब्लिक फैसिलिटी, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिक फैसिलिटीज सभी के लिए प्रदान की जाती है, उनको लोअर कास्ट का पर्सन भी सेम वैसे ही यूज कर सकता है जैसे अपर कास्ट के व्यक्ति कर सकते हैं। तो एटसेट्रा। एंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी विल नॉट बी टॉलरेटेड इन एनी फॉर्म, यानी किसी भी तरीके की आपकी अनटचेबिलिटी को किसी भी तरीके से टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 46 जो है जो आपका इंक्लूड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर, जो है डीलिंग करता है। तो आर्टिकल 46 डीलिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेज दैट द स्टेट शैल safeguard the educational and economic interests of SCs and STs। अब ये कह रहा है कि हमारा जो आर्टिकल 46 है ये कहता है कि भाई स्टेट जो है वो एक सेफगार्ड देगा किस मामले में? एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाने में। जो एससीज और एसटीज यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं
उनके लिए ये वर्क करेगा। और द स्टेट शैल प्रोटेक्ट देम, और जो हमारा राज्य है ये उसकी प्रोटेक्शन करेगा फ्रॉम, किससे, सोशल इनजस्टिस से, जो सामाजिक अन्याय है उसके खिलाफ, एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लोटेशन, और किसी भी तरह का कोई भी शोषण अगर इन वर्ग के लोगों के ऊपर अगर हो रहा है तो उसकी प्रोटेक्शन भी करने का काम किसका है, जो हमारा स्टेट है वो करेगा। उसके बाद आपका आता है भाई जो पॉइंट नंबर 5 है, ये कहता है कि द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट has been given the power to protect and safeguard the interest of the SCs। अब ये कह रहा है कि जो नेशनल कमीशन है, जो नेशनल कमीशन बनाया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए, has been given, ये देता है, क्या देता है, द पावर टू प्रोटेक्ट, वो पावर देता है जिसमें उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एससी, जिसमें जो एससीज के वर्ग के जो लोग होते हैं उनको सेफगार्ड भी दिया जाता है, उनकी जो इंटरेस्ट होते हैं उनके ऊपर। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्समाइन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर एसटीज, और साथ ही साथ नेशनल जो कमीशन है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एक्समाइन करता है और उसे इम्प्लीमेंटेशन भी करता है सेफगार्ड के प्रोवाइड फॉर द एससीज, जो एससीज को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसके बाद आपका आर्टिकल 164, यानी आर्टिकल 164 जो है ये क्या कहता है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट मिनिस्ट्रीज इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर इन बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की बात क्यों की गई है बेटा, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और अगर पॉवर्टी की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा है, लोअर कास्ट के पर्सन बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए ही ये सेपरेट मिनिस्ट्रीज जो है इनको प्रोवाइड करवाई गई है। तो इनके लिए जो है इकसार दिया गया है, ट्राइबल वेलफेयर जो है बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज जो है सेपरेट क्रिएट की गई है, इनकी मिनिस्ट्री जो है। उसके बाद आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मीट द कॉस्ट ऑफ दोज स्कीम which are undertaken by state for promoting the welfare of STs, कि STs जो हैं उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए टाइम टू टाइम स्टेट के द्वारा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए जाते हैं, और ये अंडरटेकन किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, जिसमें अलग अलग तरीके की जो स्कीम है वो चलाई जाती है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके तहत चलाई जाती है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 8 जो आपका आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट the land belonging to the tribal people cannot be sold। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये बात कही गई, ये स्टेट दिया गया है दैट द लैंड बिलोंगिंग टू द ट्राइबल पीपल, यानी वो जमीन जो ट्राइबल पीपल से बिलोंग करती है, कैन नॉट बी सोल्ड, उसे नहीं बेचा जा सकता टू नॉन ट्राइबल पीपल, जो नॉन ट्राइबल पीपल है उनको वो जमीन नहीं बेची जा सकती है। और इट गारंटी द राइट ऑफ द ट्राइबल पीपल टू रीपोसेस देयर लैंड, और ये गारंटी दी जाती है, ये राइट उन ट्राइबल पीपल्स को दिया जाता है टू रीपोज देयर लैंड, कि वो अपनी जमीन को दोबारा से रीपोज कर सकते हैं। द एससीज एंड एसटीज आर बीइंग brought to the mainstream of national life through various measures such as reserving seat for them in Lok Sabha। अब कह रहा है कि एससी और एसटीज को हमारी जो नेशनल मेन स्ट्रीम है उस मेन स्ट्रीम के अंदर जोड़ने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बात कही गई है कि अलग अलग अभियानों के द्वारा तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ जैसे हमारी लोकसभा है तो उस लोकसभा के अंदर भी कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती हैं एससी और एसटीज के लिए। तो वही बात कही गई है कि हमारी जो एससीज और एसटीज हैं उनके लिए रिजर्विंग सीटें दी गई हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है। और द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द गवर्नमेंट सर्विसेज, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनमें भी सीटें जो है रिजर्व होती हैं एससी एसटीज के लिए, वुमेन के लिए भी होती हैं। और 1/3 सीटें हमेशा जो आपकी
लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर आपकी लोकसभा है, हर जगह पर एससी एसटी जो वुमेन्स के लिए रिजर्व होती हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि भाई जो हमारा लोकसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर है और गवर्नमेंट जो सर्विसेज, इन सभी में जो है सीटें रिजर्व की जाती हैं। उसके बाद आगे आता है आपका कि there is also a provision of reservation of seats for SCs and STs in educational institution, कि हमारे जो शैक्षणिक जो संस्थान होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, स्कूलिंग है, तो ये जितने भी हमारे एजुकेशन से रिलेटेड जो हैं संस्थाएं और एसटीज के लिए सीटें यानी अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ये प्रोविजन दिया गया है, जो सीटें रिजर्व की गई हैं, ये एक बहुत ही जबरदस्त लेकर आया है चेंज इन प्यूपिल। जो हमारा बिहेवियर था, जो एटीट्यूड था, उसमें एक जबरदस्त बदलाव जो है वो इसको प्रोविजन देने के बाद देखने को मिला है। और उसके बाद बताया गया है कि organizations and media have also played a valuable role in creating awareness. अब क्या है, जितने भी organizations हैं, मीडिया है, इन्होंने भी एक सराहनीय रोल जो है इसके अंदर प्ले किया है इन क्रिएटिंग अवेयरनेस पैदा करने के अंदर about the inhuman practice of untouchability। अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है, ये एक अमानवीय व्यवहार है जो नहीं किया जाना चाहिए। तो however must still remain to be done to के साथ जो भी, यानी अगर आप फसल पैदा करते हैं, काफी खरपतवार जो है पैदा हो जाता है, तो घास जो पैदा हो जाती है, उसे हटाकर ही आप फसल अच्छी कर सकते हैं। तो वैसे ही समाज के अंदर जो सामाजिक बुराइयां हैं, उन सामाजिक बुराइयों की जो जड़ें हैं उनको आप हटाइए और उसी से समाज जो है हमारा डेवलप करेगा। तो यही कहा गया है कि must still remain to be done to weed out the evils from our society for good। कि सोसाइटी को अच्छा करने के लिए हमें जो सामाजिक बुराइयां हैं इनको क्या करना पड़ेगा, समाज से आउट करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, अब तो इससे पहले हमने जो डिस्कस किया वो ये किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कौन कौन से आर्टिकल जो है वो लिखे हैं और उन आर्टिकल्स में कौन कौन सी बातें जो है वो कही गई हैं। तो अब हमारा जो है कि इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किस तरीके से किया जाए, वो बताना है। तो देखिए, द फॉलोइंग स्टेप हैड बीन टेकन टू सिक्योर ऑफ द अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन protections of civil right act prescribe penalties की सिविल राइट एक्ट है, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ पेनल्टीज जो है वो क्या की गई है, प्रिस्क्राइब की है। फाइन एज इम्प्रिजमेंट, फाइन जो है वो इम्प्रिजमेंट होता है फॉर दोज who are guilty or practice disability, कि वो लोग जिनको गिल्टी पाया जाता है या फिर जो अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए इम्प्रिजमेंट की जो है बात कही गई है। फाइन और इम्प्रिजमेंट यानी उनको फाइन के साथ साथ जेल की सजा होती है, क्या हो सकता है कि दोनों चीजें जो है पनिशमेंट दी जा सकती हैं। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है सम गवर्नमेंट पोस्ट have been reserved for SCs and STs, की गवर्नमेंट की कुछ सीटें ऐसी होती हैं, कुछ जॉब्स ऐसी होती है, पोस्टें ऐसी होती हैं जो एससी और एसटी के लिए ही रिजर्व होती हैं। 15% ऑफ द जॉब फॉर द एससी एंड एसटीज एंड 7.5% फॉर द एसटीज। मतलब एसटीज के लिए 15% जो जॉब होती है, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% जॉब जो होती है वो रिजर्व रहती है और 7.5% जॉब्स जो होती है वो रिजर्व रहती है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। उसके बाद आता है कि देयर इज a reservation of seats in Lok Sabha and Legislative Assembly for SCs and STs
SC और ST के लिए भी लोकसभा के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी दोनों जगह पर सीटें जो है वो रिजर्व रहती हैं। तो सीट्स आर आल्सो रिजर्व फॉर देम इन म्युनिसिपल। अब ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ विधानसभा या लोकसभा ही मेन है, वहीं पर सीटें रिजर्व रहेंगी, इसके अलावा नहीं रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। जैसे आपका पंचायती है, म्युनिसिपल है, तो वहां पर भी इनकी जो सीटें होती हैं वो SC और ST के लिए रिजर्व रहती है। तो म्युनिसिपल एंड उसके बाद आता है कि सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर देम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां पर भी इनकी जो सीटें होती हैं वो क्या होती है, रिजर्व रहती हैं। मोर ओवर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप फॉर एससीज एंड एसटीज। स्टूडेंट SC और ST के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का जो प्रोविजन है वो भी प्रदान किया गया है। उसके बाद आता है प्रोविजन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ओबीसी। ओबीसी आपकी अदर बैकवर्ड जो कास्ट होती है उनके सेफगार्ड के लिए क्या प्रोविजन जो है वो प्रदान किया गया है। तो ये फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वाज सेट अप इन 1953। पहला जो स्टार्ट किया गया था, पहला जो कमीशन स्टार्ट किया गया था ओबीसी के लिए वो स्टार्ट किया गया था 1953 के अंदर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका साहब कालेलकर। जो काका साहब कालेलकर थे उनके द्वारा जो है उनकी चेयरमैनशिप के अंदर 1953 के अंदर ये कमीशन जो है वो सेटअप किया गया था। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1955। 2 साल के अंदर ही इसने 1955 के अंदर ही अपनी जो रिपोर्ट है वो करवा दी थी। तो दिस रिपोर्ट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन इस कमीशन ने जो काका साहब कालेलकर थे इन्होंने जो रिपोर्ट जो सबमिट करवाई थी उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट के द्वारा जो है नहीं किया गया। और एक सेकंड कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वर अपॉइंटेड इन 1979। और एक सेकंड क्लास जो कमीशन है दोबारा से कमीशन अपॉइंट किया गया था 1979 के अंदर, which submitted its report to government in 1980, जिसने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करवाई थी 1980 के अंदर, 1 साल के बाद जो है। उसके बाद दिस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये जो कमीशन था ये किसकी चेयरमैनशिप में हुआ था, ये हुआ था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में ये चीजें हुई। और इट वाज कॉल्ड द मंडल कमीशन और इसे मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस कमीशन मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। इसने जो सिफारिशें दी थी, जो रिकमेंडेशन की थी वो क्या क्या थी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ए रिजर्वेशन ऑफ 27% ऑफ पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस की, हमारी जो ओबीसी हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए 27% जो सीटें हैं वो रिजर्व की गई थी उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर ओबीसी स्टूडेंट, यानी ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं उनकी सीटों की रिजर्वेशन के लिए इन ऑल इंस्टीट्यूशन, जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं में रन बाय द गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा चलाया गया, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई। उसके बाद सेपरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो सेपरेट जो वित्तीय जो इंस्टीट्यूशन थे, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन थे फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस असिस्टेंट टू द ओबीसी, उनको जो है फाइनेंशियल एक असिस्टेंट जो है ओबीसी जो है उनको प्रोवाइड करवाया गया। तो इस तरह से 27% पोस्ट इन सिविल सर्विस या 27 जो पोस्ट हैं जो सिविल सर्विसेज के अंदर आती हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्व है। So the government has also set up a backward class finance and development corporation। the government के द्वारा backward class finance और development corporation जो है वो भी स्थापित किया गया है। अब इसका बताया हुआ केस स्टडी के अंदर जो आपके रिजर्वेशंस हैं उनके बारे में बताया गया है। तो देखिए एक बार जो दिया गया है इक्विटी, यानी जो हमारी समानता की हम बात करते हैं तो समानता का मतलब होता है दैट ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल एक्सेस टू राइट एंड अपॉर्चुनिटी, कि जो भी भारत के नागरिक हैं उनको सभी तरह के जो भी राइट्स हैं वो इक्वली रूप से दिए जाएंगे, साथ ही साथ जो भी अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी भी सभी को बराबर दी जाएगी। उसके बाद आता है कि
However, in reality, जबकि अगर हम सच्चाई की बात करें, रियलिटी की बात करें, तो उसमें देयर एग्जिस्ट जो मौजूद है इनइक्वालिटीज बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लास इन द इंडियन सोसाइटी, कि हमारा जो भारतीय समाज है इसमें काफी सारी चीजें जो है सोशल क्लास की अगर हम बात करें तो उसमें काफी सारे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो द SCs and OBCs had been subjected to a number of re-education and discrimination of various kind for centuries। काफी शताब्दियों से काफी सेंचुरी देखने को मिला है जिसमें ऐसी है caste has suffered from oppression एक्सप्लोटेशन। महिलाएं जो है वो चाहे किसी भी कास्ट की रही है तो उनका समाज की दबाने की कोशिश जो है वो हमेशा से होती रही है। साथ ही साथ उनका शोषण भी पुराने टाइम से होता रहा है बिकॉज ऑफ देयर इनफेरियर, क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो क्या है, वो समझा जाता है, इंफीरियर समझा जाता है। तो ऑल दीज इनइक्वालिटीज की जितनी भी बात करते हैं अरोज आउट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो ये कब अरोज होती हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। उसके बाद आता है कि देयरफॉर स्पेशल प्रोविजन हैव बीन मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन प्रदान की एसटीज और ओबीसीज के लिए। इन इंडिया वी हैव द रिजर्वेशन ऑफ सीट इन लोक सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर एससीज एंड एसटीज। एससी और एसटीज के लिए लोकसभा और विधानसभा जो है उनमें सीटों का रिजर्वेशन इसीलिए किया गया है। उसके अलावा सीट हैव बीन रिजर्व इन गवर्नमेंट जॉब फॉर एससी एंड एसटीज इन ऑर्डर ऑफ 15% एंड 77.5% रिस्पेक्टिवली, यानी है एसटीज के लिए 15% और एसटीज के लिए क्या है आपका 7.5%। उसके बाद 27% जो सीटें हैं ये रिजर्व रखी गई हैं ओबीसी के लिए इन सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ओबीसीज। थर्ड इसमें आता है एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल बॉडीज, इनमें से एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन इन अर्बन लोकल बॉडीज एंड ऑल पंचायती राज बॉडीज। पंचायत बॉडीज जो सभी में 1/3 सीटें जो है वो रिजर्व रखी गई हैं महिलाओं के लिए। और सम सीट हैज बीन रिजर्व फॉर वार विडो, में से कुछ जो विधवाएं हैं जो वो उनके लिए वार विडोज के लिए, साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन और जो आपके डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है इन वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज हैव बीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनमें भी रखी गई है। उसके बाद आपका लास्ट जो है वो आता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब होता है जो समीक्षात्मक जो निष्कर्ष है जो निकलता है वो क्या है कि पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन कंटिन्यू टू बी कंट्रोवर्शियल, की हमारा जो पॉलिसी रही है रिजर्वेशन की वो हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रही है। और दोज हु अपोज रिजर्वेशन, जो भी पर्सन इन रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं सर उनका मानना है और रिजर्वेशन गो अगेंस्ट द आइडल ऑफ इक्वलिटी, कि जितने भी रिजर्वेशन है ये जाते हैं अगेंस्ट में इक्वलिटी के आइडिया के अगेंस्ट में जाते हैं। तो दे आल्सो आर्ग्यू दैट, साथ ही साथ वो ये बात भी आर्ग्यू करते हैं कि रिजर्वेशन इज अनफेयर फॉर पीपल, कि रिजर्वेशन जो है ये लोगों के लिए अनफेयर होता है हु हैव मेरिट एंड एबिलिटीज, जिन लोगों के पास योग्यताएं हैं एबिलिटीज हैं उनके लिए ये खतरनाक है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये प्रोवाइड करती है रिजर्वेशन ओबीसीज के लिए इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटीज या आईआईएमएस हैं उनके अंदर सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। तो दिस में adversely affect standard of equality in these institutions। Framer of constitution was to victim of exploitation, यानी तो गवाही रहे हैं शोषण के एंड ऑपरेशन फॉर सेंचुरीज, और काफी साफ आता है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इनके प्रोटेक्शन के लिए ये चीजें रखी गई हैं। तो आज के इतना, नेक्स्ट क्लास में है।